पैसे की फिर मोदी जी कैसे आ गए, दोबारा प्रधानमंत्री कैसे बन गए? अरे मोदी जी अपने लंद फंद से आ रहे हैं, किसी के वोट से नहीं आ रहे हैं। जो उनकी गणित है, फंद वाली बात क्या है, इसका मतलब वही मशीन में गड़बड़ी। और ये जो फिर से आएगी भाजपा, तो मेरा जन्म तिरंगा में हुआ है, लेकिन डर है कि अब तिरंगा बदल जाएगा, मेरी मौत किसी दूसरे झंडे के तले होगी। कैसे ये क्या बोल रहे हैं आप देख लीजिए, इस बार यदि भाजपा आएगी तो तिरंगा बदल जाएगा। ऐसा? 18 साल से कितनी वैकेंसी दिए हैं ये बताइए आप। लाडली बहना योजना दे, अरे लाडली बहना दिला तो महंगाई तो पहले दिला, तो लाडली बहना से क्या मतलब ये बताइए आप। अब लाडली बहने के बाद कहते नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते कि मुफ्त में रेवड़ी ना बांटे, अब तो रेवड़ी ना बांटा अल्लाह मुफ्त में। तो दर्शकों, देव तालाब विधानसभा में अब हम यही पता करेंगे लोगों से, ये जो कार्यकर्ता हैं इनसे यही बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन यहाँ पर दावे ठोक रहा है जबरदस्त तरीके से, और यहाँ पर कितने हजार वोटों से निकलने वाला है कौन प्रत्याशी। इस वक्त मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ही बीच में मौजूद हूँ। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आइए यहाँ से बात करते हैं। क्या नाम है आपका चाचा? भागवत प्रसाद शर्मा। अच्छा, यहाँ पर भाजपा से कौन प्रत्याशी हैं? गिरीश गौतम। गिरीश गौतम पूर्व विधायक भी रहे हैं। विधायक भी रहे। और कांग्रेस से उनके भतीजे पद्मेश गौतम। अच्छा, सगे चाचा भतीजा हैं? सगे चाचा भतीजे हैं। अच्छा, हाँ, सगे हैं ना, सगे चाचा भतीजा हैं। इधर दिखाइए, इधर बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? राम जी शर्मा। क्या लगता है चचा भतीजा की टक्कर में आप किधर हैं? हम भतीजा की तरफ हैं। भतीजा की तरफ, चचा की तरफ काहे नहीं है? क्या करे, 15 साल लगातार विधायक थे, और वो देव तालाब की स्थिति देखिए, जिस पायदान में खड़ा था वहीं आज भी है। ये बढ़ा क्यों नहीं आगे? अच्छा, ये वो बता सकते हैं। क्षेत्र में कितना किए हैं, क्या विकास किए, वो खुद बताएंगे अध्यक्ष महोदय। हम तो नहीं बता सकते कुछ कि क्या किए क्या नहीं किए, उनको खुद पता है। पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा उन्होंने किया है। यहाँ पर कई कार्यकर्ता हैं जो भाजपा के थे लेकिन आज नहीं हैं किसी कीमत में। अच्छा, पहले कुछ यहाँ पर भाजपा के थे, मतलब चचा के साथ थे, भतीजे के साथ आ गए। हाँ, अच्छा, कन्फर्म भतीजे के साथ है। परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन की बयार चल चुकी है। लोग तो कहते हैं मामा ने तो विकास किया है। मामा ने कोई विकास नहीं किया है। यहाँ देवतला में क्या दिख रहा है? यहाँ तो दिख नहीं रहा है। विकास की जगह शायद विनाश। नहीं वोट दे। इतिहास गवाह है, मामा ये जान लीजिए, क्या कह रहे हैं आप कहते हैं कि मामा ने विकास किया है। इतिहास गवाह है गवाह कि कौन मामा सगी है कवास तक, ये बताइए आप क्या है, आप बताइए। तो ये मामा सगी होंगे, इन्होंने तो बहनों के बेरोजगार कर दी। बेरोजगार है ना कि नहीं है, ये बताइए आप। 18 साल से कितनी वैकेंसी दिए हैं ये बताइए आप। लाडली बहना योजना दे, अरे लाडली बहना दिला तो महंगाई तो पहले दिला, तो लाडली बहना से क्या मतलब ये बताइए आप। अब लाडली बहने के बाद कहते नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते कि मुफ्त में रेवड़ी ना बांटे, अब तो रेवड़ी ना बांटा अल्लाह मुफ्त में। अरे भैया, हम आपको बताते हैं, सुनिए। अटल जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 2 बात कही थी, बहुत अच्छी बात कही थी। मैं शायद उस समय पर बहुत छोटा था, पर इंटरव्यू टीवी में देखा हूँ, ठीक है ना। उन्होंने कहा था कि मुफ्त में सिर्फ 2 चीज़ देना चाहिए, शिक्षा और मेडिसिन, है ना। अगर जिस दिन शिक्षा में खाना मुफ्त में मिलने लगेगा ना, तो सुनिए, जैसे कुत्ता पूंछ डुलाता है ना भैया, तो देश लंगड़ हो जाएगा उस दिन, ठीक है ना। मुफ्त में सिर्फ शिक्षा देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा देने से पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है ना। और स्वस्थ रहेगा तभी इंडिया बढ़ेगा। अब जब आप पैसा बांटोगे, लाडली बहना बांटोगे, इधर तो दे रहे हो, अब 200 रुपये टमाटर खरीद रहे हैं भैया, हैं 1200 रुपये यूरिया ले रहे हैं, DAP ले रहे हैं 1500 रुपये। आपका बता, अरे 1500 है भैया, ठीक है ना। सबसे बड़ा काला बाजारी है भैया, जीरा 1000। हम आपसे बताते व्यक्तिगत न दे हमका लाडली बहना। अगर मामा जी के हाथ लाडली बहना ना चाहिए, ठीक है ना, पर महंगाई हमारा कंट्रोल कर दें बस, ठीक है ना। यही मुद्दा है। बेरोजगारन का ही रोजगार दें, हैं। 18 साल में कितनी वैकेंसी दी है ये बताइए, कितने को रोजगार मिला है। इनका कहने का मतलब है कि जो युवा है सिर्फ गुलाम बन करके, जो अंग्रेजों की नींद चलती थी गुलाम, ठीक ना, तो उनको सिर्फ 1000 रुपये दे दो। 1000 रुपये किसी की घरवाली को मिल गया, अब वो तो आएगा निकाल दे 1000 रुपये दो,
पिएगा और क्या करेगा, मारेगा पीटेगा और क्या करेगा, यही है लाली। अरे भैया सबसे बढ़िया है महंगाई, बेरोजगारी, यही सब। और लोगों से बात कर, सबसे बात करते हैं, सबको मौका देंगे। और एक बात और, डूबते हुए सूरज को कोई नहीं प्रणाम करता, उगते हुए सूरज को सब प्रणाम करते हैं, मानिए जब डूबता हुआ सूरज है। भैया 70-80 साल हो गई भैया, बच्चों को खेलने कूदने तो काहे आप मैदान में आ रहे हैं? शिवराज जी क्या कहते हैं, डूबते हुए सूरज काहे नहीं आइए, तो डूबते हुए सूरज कौन करता है भैया? अरे 18 साल जिंदगी, अरे भैया प्रजातंत्र है भैया, जिंदगी भर राजा होता तो फिर राजतंत्र तो राजा ना रहता, काहे को प्रजातंत्र लाते हम ही भैया राजा बन जाते पूरे सब दिन के लिए, बताइए। मामा ने कहा है कि अगर मैं चला जाऊंगा तो मुझको याद करोगे। याद काहे न करा भैया, कंस मामा को कौन नहीं याद करता, ये बताइए आप। कौन कहता है कंस मामा को कौन नहीं याद करता है, बताइए। शकुनी मामा और एक मूवी चली तो उसमें कटप्पा मामा भी आ गए हैं शामिल, हैं? मामा को कौन नहीं याद करता, ये बताइए आप। मामा के आंसू छलक गए। आंसू नहीं, आंसू छलक गए भैया। मामा पहले बात सुनिए, एक और बात, मामा को मालूम है कि मेरी जाने की घड़ी आ गई है, इसलिए मामा घड़ियाली आंसू बहा रहे। जनता उनके उसमें घड़ियाली आंसू है ये। हाँ बिल्कुल, जनता उनके कहा में, उनके बहकावे, उनके दिखावे, उनके छलावे में बिल्कुल नहीं आने वाली है। सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा, कमलनाथ साहब मुख्यमंत्री बनेंगे और विधानसभा अध्यक्ष साहब यहाँ से विधायक है हमारे माननीय जी। भय भ्रष्टाचार यहाँ टोटल देवतलाव में है और इससे जनता मुक्ति चाहती है। इनका जवाब वो नहीं दे पाएंगे। अब उनका अंतिम वक्त है, वो 72 साल के हो गए, उनको राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। अपने छोटों को, अपने उनका भतीजा है पद्मेश गौतम जी, उनके भतीजे हैं, उनको मौका देने की क्या तलाश है, क्या जरूरत नहीं है, लेकिन वो नहीं ले रहे, जनता उनको विदा कर रही है। अच्छा, देखा जाए तो ये भी कहा जाता है, भाजपा वालों की तरफ से ये भी बोला जाता है कि इस बार सिंधिया तो मेरे पास है। सिंधिया जो है ताकत माने जाते थे कांग्रेस की, वो इस वक्त जो है भाजपा के साथ है। सिंधिया जी ताकत बिल्कुल नहीं है। सिंधिया जी ताकत बनकर होते तो उनके ही ड्राइवर केपी यादव इतना बुरी तरह से हरा था कि सिंधिया जी को फालतू में डर के भाग के जाना पड़ा था दिल्ली। अब उनको भाजपा वालों ने राज्यसभा सांसद बना दिया और उद्यान मंत्री बने, जिसका उद्यान मंत्री का कोई काम ही नहीं आज के डेट में। मैं समझता हूँ कि पूरे जब एयरपोर्ट आप बेच ही दे रहे हो तो उद्यान मंत्री का क्या काम है हिंदुस्तान में, है ना। तो ज्योतिरादित्य तो गए, मामा भी गए, अब सिर्फ हाथ का पंजा कमलनाथ साहब जी। देख सकते हैं इस छोड़ के चले, आप घर छोड़ के ले तो घर न मिली, ठीक है ना। घर में अपने घर में महाराजा बन के रहते थे, अब आप तो भाई साहब के नाम से जाने जाते हैं, आप भी सुने होंगे, देखे होंगे, हैं। घर में तो महाराजा थे, अब अपने घर में राजा, दूसरे घर। आप किराए के घर में रहोगे तो कैसा रहोगे, आप ही बताइए। मैं उनसे पूछता हूँ किराए के घर में कैसा लगता है, जो किराए घर में थे, जो खुद के घर में, खुद का घर था उनका, घर छोड़ के चले गए हैं किराए घर में। भैया मकान मालिक जिस दिन चाहेगा मकान के भगा देगा भाई, जिस दिन उसका रेंट नहीं भाई तो है, तो किराए घर में है सिंधिया जी। सिंधिया ने यह भी आरोप लगाया है कि जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं जो है गद्दारों का साथ देती है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाए थे, इस पर वो गद्दारों का साथ देते हैं। अब वो तो खुद बता दे कि गद्दारों को कौन साथ देते। सिंधिया परिवार खुद गद्दार है। बेटी का सगी नहीं हुआ, झांसी महारानी लक्ष्मी, जो हमें पढ़ाया गया था, जो खुद सगी नहीं हुआ, अपने तो क्या देश का क्या सगी होगा, आप बताइए क्या सगी होगा। क्या कहेंगे चाचा, क्या नाम है, शुभ नाम आपका? मेरा नाम रामायण प्रसाद शर्मा है। हाँ, क्या कहेंगे जिस तरह से इस वक्त कांटे की टक्कर दिख रही है, कांटे की टक्कर है ही नहीं, ये किधर जाएगा रुझान? कांटे की टक्कर इस बार नहीं है, बिल्कुल इस बार कांटे की टक्कर है ही नहीं। एक तरफा जो है यहाँ माहौल है, एक तरफा माहौल हो, उसमें चिंता करने की बात ही नहीं है। इस बार यहाँ देव तालाब में किसी प्रकार की चिंता करने की बात ही नहीं है, एक तरफा माहौल पर। चाचा भतीजे की लड़ाई, भतीजा जीत जाएगा। परमेश गौतम, चाचा भतीजा कुछ नहीं लगेगा इस बार। परमेश गौतम यहाँ से बिल्कुल 100% जीत रहे हैं, कोई रोक नहीं पाएगा। हाँ, मैं ये आपसे वादा कर रहा हूँ, 3 तारीख को जब गणना होगी तो आप देखिएगा देव तालाब का रिजल्ट। क्या नाम है आपका? इधर दिखाइए, इधर। क्या नाम है आपका? मनोज सेन। क्या कहेंगे मनोज जी, आप किस तरह से वक्तव्य रखना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर? पिछली चुनाव में, इस बार की चुनाव में क्या आपको जो है अंतर दिखता है? देखिए, ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में कोई भी हो मौका सबको मिलना चाहिए। फिर 18 साल का शासन था, 18 साल के शासन में बीजेपी गवर्नमेंट ने गरीबों अथवा बेरोजगारी इतनी तेज़ी से फैली, इसका कोई हद नहीं। आज आप देखिए कि रेलवे प्राइवेट कर दिया, बिजली प्राइवेट कर दिया, शिक्षा की ये स्थिति है, स्वास्थ्य की स्थिति है। अब जब कहीं
पूरा गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट हो जाएगा, लोग रोजगार कहाँ मिलेगा? यहाँ इस बार लड़ाई बेरोजगारी। अरे मोदी जी भी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि स्वरोजगार खोजो, खुद रोजगार बनाओ, खुद रोजगार क्रिएट करो, पकौड़ा तलो, ये रोजगार। मोदी जी कह रहे थे कि हम करोड़ों को रोजगार देंगे। अब कहाँ गया मोदी का वो बात? हाँ, जब करोड़ों को का वादा किए थे, अब जो है तो अब अपने से रोजगार खोजो हैं। अब कहाँ गई उनकी बात है? वो तो महंगाई कम, डीजल कम का रेट में बोल रहे थे कि डीजल हम कम रेट में देंगे। 50 पैसे डेली बढ़ा करके साले को एक महीने में 15 रुपए होता है 50 पैसे की हिसाब। मोदी जी कैसे आ गए? दोबारा प्रधानमंत्री कैसे बन गए? मोदी जी अपने लंद फंद से आ रहे हैं, किसी के वोट से नहीं आ रहे हैं। जो उनकी गणित है, फंद वाली बात क्या है? इसका मतलब वही मशीन में गड़बड़ी। अच्छा, मशीन में। हाँ, और क्या कर रहे हैं वो? उनके पास जो टेक्निक है सब वो इसी तरीके से फैला रहे हैं। कर्नाटक में तो नहीं लंदफंद हो गया, वहाँ कांग्रेस की सरकार बन गई। जहाँ लोग स्ट्रिक्ट थे और उनकी चोरी को समझ गए तो चोरी नहीं हो पाई, तो सरकार नहीं बन पाई उनकी। हाँ, यही है। यहाँ देखिए, पद्मेश गौतम जी और राहुल गौतम जी चुनाव लड़े थे, यहाँ लंड फंड करने की स्थिति में थे गौतम जी, गिरीश गौतम जी, लेकिन लंड फंड नहीं चला। हर पोलिंग की गणना उसी पोलिंग में हो गई। इसलिए लोगों ने जब अच्छा ध्यान दिया, जनता जब ध्यान दी, तो अब वो जो है तो वो निपट गए और लंड फंड में जीत जाती। देख सकते हैं यहाँ पर, देख लीजिए काफ़ी लोग मौजूद हैं, इसमें से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। और आपको ये भी बता दें कि एक जो कार्यकर्ता होता है उसकी ईमानदारी उसकी पार्टी की जीत होती है एक तरह से। अगर कार्यकर्ता इधर सुधर हो जाता है तो फिर पार्टी इधर सुधर होने लगती है। और बाकी यहाँ पर कितने ईमानदार हैं, कितने जो है ईमानदार नहीं है, ये तो वक्त बताएगा। और ये जब कांग्रेस अगर सरकार बना लेती है ये तब पता चलेगा। सही कह रहे चाचा? बिल्कुल सही बात है। हाँ, पता लगा पिछली बार के जैसा फिर हाल हो जाए। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं होगा इस बार। वो पिछली बार धोखा खा गए थे, मगर इस बार नहीं खाएंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन अभी भी तो कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिनका तेवर बागी दिख रहा है, बगावत वाला। वो बगावत वाले अब नहीं है, जो थे वो कर रहा बगावत। वोटर नहीं बगावत कर रहे हैं। वोटर सही हैं, नेता बगावत करते हैं, कोई मतलब नहीं उनको और कोई देखने वाला भी नहीं है। हाँ, इसलिए कि इससे पहले हम लोगों से पार्टी की बात करते थे, हम लोग पार्टी में बंधे हैं, पार्टी को वोट देंगे। पद्मेश गौतम को टिकट मिला है, हम लोग उनके साथ हैं। यहाँ कितने वोटर हैं इस विधानसभा में, टोटल वोटर? बताइए शुक्ला जी। जो भी हों, ये हमको तो विशेष नॉलेज नहीं है। कितना वोटर है चाचा? 2.5 लाख के आसपास। हाँ, 2.5 लाख के आसपास। पिछली बार कितना वोट पाए थे पद्मेश गौतम? पद्मेश गौतम पिछली बार चुनाव नहीं लड़े थे। उनके चाचा कितना पाए थे वो जीते तो 600 वोट से। 600 वोट से, मतलब बहुत कम। हाँ, उनके अगेंस्ट में बीएसपी थी। अच्छा, बीएसपी टक्कर दी थी। मैं बता रहा हूँ, वही लंद फंद से जीते हैं, वोट से नहीं जीते। ये लंद फंद वाली बात थोड़ा जो है, आइए इधर बात करते हैं। लंद फंद वाली बात चचा ने बोल दिया तो आप समझ जाइएगा। इस लंद फंद वाली बात को एक्सप्लेन करने का, विश्लेषण करने का मेरे पास समय नहीं है। क्या नाम है आपका? मैं आनंद सिंह, देवतलाव ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष। क्या कहेंगे इस बार टक्कर किसके और किसके बीच में है यहाँ पर? इस बार टक्कर चचा भतीजे के बीच में है। समझ गए ना? और भतीजे का है तो मतलब क्या लगता है, एक तरफ जो है वरिष्ठ हैं जिनके पास जो है अनुभव है, और एक तरफ जो है युवा है जिनके पास अनुभव नहीं है। हम लोगों ने 6 सालों में संगठन इतना मजबूत करके खड़ा कर दिया है कि आज पद्मेश भैया को टिकट मिला है कांग्रेस पार्टी से, तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता शासन प्रशासन और सत्ता विपरीत होने के बावजूद जो 5 साल डटकर खड़े रहे हैं, हर पोलिंग बूथ से लेकर मंडल सेक्टर तक, वो सभी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को हाथ के पंजे के निशान पर जीता करके विधानसभा भोपाल भेजने का कार्य करेंगे, जो देवतलाव का प्रतिनिधित्व करेंगे। और मुझे आशा और विश्वास है कि जो 7 पंचवर्षीय से कांग्रेस प्रत्याशी देवतलाव से नहीं जीते थे, इस बार आपको
सकारात्मक परिणाम मिलेगा और देवतलाव से कांग्रेस का प्रत्याशी विधानसभा भोपाल पहुंचेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या ये अपने चचा को समझाने में नाकाम रहे हैं? चाहते तो अपने चचा को समझा सकते थे कि चचा अब हमको मौका दीजिए, लेकिन क्या ये समझाने में नाकाम रहे हैं या फिर चचा से बात भी नहीं किए हैं, खुद चुनाव लड़ लिए हैं? या चचा से बात हुई है, चचा भतीजे में? राजनीतिक मुद्दे अलग होते हैं, उनका पारिवारिक मैटर है, वही बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। हाँ, काहे का चचा और काहे का भतीजा। जब वो जिला पंचायत लड़ रहे थे पद्मेश जी, तो गिरीश भैया ले जाकर अपने बच्चे को लड़ा दिए। अब कहाँ चाचा भतीजा, सब अपने अपने लिए लड़ते हैं, अपनी थाली के लिए लड़ते हैं। वो अपने लिए लड़ रहे हैं, वो गिरीश भैया अपने के लिए। जब वो लड़ रहे थे पद्मेश जी जिला पंचायत, तो क्यों गिरीश भैया अपने बालक को ले गए, लड़ा दिए वहाँ से। अब कहाँ चाचा भतीजा, तो दोषी गिरीश भैया हैं कि वो भतीजा दोषी है पद्मेश? पहले उनसे जाकर पूछिए, ये सवाल आप गिरीश भैया से करिए। हाँ, देख सकते हैं ये बता रहे हैं कि जो है। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर इस बार क्या लगता है कि चुनाव तो पहली बार लड़ रहे हैं, ठीक है, विधानसभा का, तो कितने हजार वोटों से हराएंगे? देखिए, इस बार मध्य प्रदेश में परिवर्तन की लहर है और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी सरकार में रही है। जिस तरह से डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर की महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी दरों में बढ़ोतरी हुई है, तो युवा वर्ग जो है तो अब कांग्रेस के फेवर में चला गया है और उसके साथ साथ सीनियर कांग्रेस के भी लोग चले गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के जनहित मुद्दों के और कुशासन से त्रस्त हैं। इसलिए परिवर्तन की लहर है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनेगी और यहाँ से पद्मेश भैया कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जाएंगे। अच्छा, क्या लगता है अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो किन मुद्दों पर काम किया जाएगा? वो कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर सबसे पहले काम किया जाएगा? कौन सा वीर? आइए आइए आइए, इनसे पूछ लेते हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, इनसे पूछते। क्या नाम है चाचा? मोहम्मद शब्बीर। क्या कहेंगे? अच्छा, ये बताइए, आपकी कांग्रेस आएगी तो किन मुद्दों पर काम किया जाएगा मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में महिलाओं के सम्मान के लिए काम किया जाएगा। क्या अभी महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है? का लाडली बहना योजना मुख्यमंत्री जी ने दिया नहीं क्या? महिलाओं का सम्मान हो तो रहा है। आप वहाँ देखिए ना, कितनी महिलाएं प्रताड़ित की जा रही हैं, नंगी नाच रही। तो मणिपुर का बात अलग, ये मध्य प्रदेश है, ये मणिपुर नहीं है। मणिपुर में तो भाजपा की सरकार है और यहाँ भी भाजपा की सरकार है, जो जिन्होंने 18 साल से लोगों को इतना प्रताड़ित किया है। लोग वही भय भ्रष्टाचार में दबे काम करते थे, खुल के नहीं बोल पाते थे। इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि इस दफे यहाँ से मामा की विदाई, कमलनाथ को लाना है, कांग्रेस की सरकार बनाना है। हाँ, क्या कहना है? आइए, हाँ बताइए। मैं मनोकामना मिश्र पन्नी, मैं टीवी 24 का रिपोर्टर और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों का रिपोर्टर हूं। आप अभी सवाल मेरे भाई से कर रहे थे कि कैसे जीतेंगे, क्या है ये लाडली बहना। सबके पीछे मेरी कांग्रेस खड़ी है। कांग्रेस ने नारी सम्मान का पहले नारा दिया तो माननीय शिवराज सिंह डर गए और वे लाडली बहना लाए। हमारे पार्टी के जो नेता हैं, मुखिया माने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और खड़गे जी, उन्होंने ये गैस सिलेंडर देने की बात 500 रुपये में करी। तो हमारे जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी, हमारे भी मुख्यमंत्री, मैं कांग्रेस का सदस्य हूँ, मेंबर मान में तो आइए देता हूँ, लेकिन वो मेरे मुख्यमंत्री हैं। हमारे वो राजा हैं, मैं उनकी प्रजा हूँ। लेकिन मैं वोट कांग्रेस को देता हूँ, देता रहूँगा, देता आया हूँ और उसी जिया उसी में मर जाऊँगा। और ये जो फिर से आएगी भाजपा, तो मेरा जन्म तिरंगा में हुआ है, लेकिन डर है कि अब तिरंगा बदल जाएगा, मेरी मौत किसी दूसरे झंडे के तले होगी। कैसे? ये क्या बोल रहे हैं आप देख लीजिए, इस बार यदि भाजपा आएगी तो तिरंगा बदल जाएगा। ऐसा? हाँ, 300 सीट से यदि भाजपा जीतती है लोकसभा, तो मेरे दोस्त सावधान रहें, जो तिरंगा है उसका रूप बदल जाएगा। तिरंगे का रूप बदल जाएगा। जो मोदी कभी नोटबंदी कर देंगे, कभी जनता से नहीं पूछते, नोटबंदी अपने आप कर देंगे। 2000 का नोट चलाएंगे, बोलेंगे कि ये तस्करी तमाम दुनिया भर का, ये जो हम अंडा फंडा रोकेंगे, नहीं रोक पाए। अपने आप एक दिन में आदेश कर देते हैं कि आज 2000 रुपए का नोट बंद। तो राजा हैं हमारे, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो कभी जनता से मशविरा कराए? प्रधानमंत्री हो गए, इसका मतलब ये आप देवतला मंदिर में आप ताला लगवा दीजिए,
जो जनता इस मलमास में जो दुर्दशा हुई है हमारे गिरीश भैया ने कराया है। लोग पानी के लिए तरसे हैं, पानी के लिए पैसा दिए हैं, यहाँ लोगों का प्रसाद नहीं बन पाया। इस मलमास में मैं 40 मलमास से पिछले माने 40 वर्ष से लगभग 15 मलमास से हर माह भगवान शंकर जी को नहलाता था, लेकिन इस साल मुझे दुख है एक दिन भी नहीं आया क्योंकि गेट में ताला लगा था। और हमारे माननीय विधायक विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी वहाँ ताला लगवा दिए थे हर मंदिरों में। भाजपा तो अपने आप को ये प्रेजेंट करती है कि भाजपा जैसा सनातनी, भाजपा जैसा हिंदुओं के लिए सोचने वाला कोई पार्टी नहीं है। आप ये क्या बोल रहे हैं? सर मैं उसका जवाब ये देता हूँ, मैं कांग्रेस का माने एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, उसको वोट देता आया हूँ, लेकिन अपने हिंदू उसमें संस्कार में एक 15 दिन का पितृपक्ष आता है। 15 दिन मैं किसी के यहाँ पानी नहीं पीता। मैं वो सनातनी और संस्कारी हूँ, और जो भाजपा में है वो संस्कार पहले दिखाएं। ये कांग्रेस वाले सनातनी हैं, ये सनातन है कि कांग्रेस वाले बस नाम मात्र के जो है कि कांग्रेस वाले अत्याचारी हैं, फरेबी हैं, ये वो 3-5 सब खा लिए, लेकिन पितृपक्ष में मैं 15 दिन किसी के यहाँ पानी नहीं पीता। सनातन ये है कि मैं अंडा मुर्गी खाऊं उस पितृपक्ष में, ये सनातनी है। ये देख सकते हैं। और जिस तरह से हम मिर्जा साकेत पूर्व सरपंच अटरिया, देखिए ऐसा कि जो इन्होंने शिक्षा नीति बनाई है, तो मतलब इनकी शिक्षा नीति में आदिवासियों में शिक्षा विलुप्त होती जा रही है। अब 12वीं के छात्र जिला स्तर में एक भी नहीं मिलेंगे आपको। माने इनका मतलब है कि माने साक्षर हो जाए, काबिल न रहे। और दूसरी बात, दो तरह का भारत बना दिया है इन्होंने। दो तरह का भारत? दो तरह का भारत। ऐसे दो तरह का भारत जो आपका गठबंधन है इंडिया, उनका तो भारत है। देखिए क्या है कि जो स्तर से नीचे हैं तो नीचे होते माने गरीब होता जाएगा और अमीर होता जाएगा। माने दो तरह का भारत इस देश को दिया है। अब आपकी सरकार आएगी तो गरीब अमीर बन जाएगा। देखिए यहाँ हम लोग किसानी करते हैं, किसानी से जुड़े हैं। और आज गांव में जाइए कि आज क्षेत्र में चले जाइए, कहीं आपको अरहर के बिरवा देखने को नहीं मिलेगा। पहले ऐसा नहीं था कि माने हम खेती बो दिए, माने ये चिंता नहीं थी कि माने पशु चर ले गए कि कोई काट ले जाए, किसी प्रकार की भय चिंता नहीं थी। आज गांवों में वो समस्या है। देखिए जो गांव की समस्या है, गांव वही आज 50 साल जो जिस जगह पर कांग्रेस छोड़ के चली गई है उसी जगह पर आज गांव खड़ा है, उसी जगह पर। कांग्रेस ने जैसा बनाया तो ऐसे ही है उसी जगह में। जी जी जी, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, इन्होंने अपनी बात रखा है और इनका कहना यही है कि इस बार इनकी सरकार आ रही है। इस बार जो है कमलनाथ की सरकार आ रही है। ये तो दिलचस्प होगा देखने में कि सरकार किसकी आती है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा का गुणगान करेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो ये कांग्रेस का गुणगान करेंगे। चलिए देखते हैं कि जनता किसको बनाती है मुख्यमंत्री, ये दिलचस्प होगा देखने में। आप देख रहे थे फ्रीडम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।